साथियों नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आपके बीच शिक्षा मित्र फास्ट न्यूज़ चैनल की तरफ से। साथियों लगातार मुसलसल सभी प्रदेश अध्यक्षों से लगभग लगभग बात कर चुका हूँ और इसी क्रम में मैंने माननीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री कौशल कुमार जी से भी बात की थी और शिव कुमार शुक्ला जी से भी बात हुई थी। सुचित मलिक जी से भी बात की थी जो प्राथमिक शिक्षा मित्र शिक्षक संघ के मंत्री हैं। अभय सिंह जी से बात करने का प्रयास किया था तो वो कहीं बाहर थे, तो उन्होंने सप्ताह भर बाद बात करने के लिए कहा था। साथियों मौजूदा परिस्थिति में अभी एक सोशल मीडिया पे भी आपके माध्यम से सोशल मीडिया पे के माध्यम से एक लेटर सीतापुर टीम के जो गुड्डू सिंह हैं उनकी तरफ से 50,000 टेट पास के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय से एक जवाब मांगा गया था। उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वही जिनसे आप वाकिफ़ हैं वैसे ही शब्दों का इस्तेमाल करके जवाब दिया गया। साथियों मौजूदा परिस्थिति के अनुसार अभी शासन स्तर पर कोई भी निर्णय हमारे पक्ष में नहीं लिया गया है और अभी कोई इस तरीके का कोई विचार भी खुलकर नहीं आया है। साथियों मूल विद्यालय वापसी और मानदेय वृद्धि की समस्या के बारे में जो चर्चा चल रही थी उसमें सुचित मलिक जी से भी बात हुई थी एक बार, तो वो बता रहे थे कि मानदेय वृद्धि नहीं कह सकते कि निश्चित है नहीं है, मूल विद्यालय वापसी के कह रहे थे आदेश हो जाएगा, परंतु अभी उसमें भी कुछ ऐसा सामने नहीं आया है। साथियों मौजूदा परिस्थिति में मैं आम शिक्षा मित्र से भी एक निवेदन करूंगा और एक आशा है, एक उम्मीद है मेरी, और चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि अभी जो समय चल रहा है बड़ा नाजुक समय है। हमारे शिक्षा में साथियों ने एक ज्ञापन दिया था माननीय उप मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार में है केशव प्रसाद मौर्य जी को, तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो जवाब सामने में बिल्कुल सीधा सा जवाब उन्होंने दिया सामने बिल्कुल कि आप लोगों ने चुनाव में हमारा बहुत विरोध किया। साथियों एक बात निकल कर सामने आई कि उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि विरोध आपने हमारा बहुत किया। बिल्कुल सही बात है साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं। सोशल मीडिया पे भी विरोध हुआ, चुनाव में भी विरोध हुआ। हमारा मानना यह है कि सरकार का नज़रिया है उसमें हमारी एक छवि विरोधी छवि बन चुकी है। साथियों किसी भी चुनाव में किसी भी सरकारी कर्मचारी को विरोध नहीं करना चाहिए, ये सब लोग हम जानते हैं, लेकिन आपके ही परिवार से मौजूद हैं हम भी और बाकी सभी लोग, लेकिन निवेदन ये चाहेंगे कि करना चाहेंगे कि जो पीछे गलतियां हुई हैं भविष्य में ना हों। थोड़ा सा समय बाकी रह गया है, सब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मित्र 50-55 की उम्र के पड़ाव पे हैं और प्रदेश में सत्ता भाजपा की चल रही है। कोशिश ये की जाए कि किसी तरकीब से किसी तरीके से कि मुख्यमंत्री जी तक बातचीत का एक रास्ता बने। उसके लिए सबसे पहले अहम भूमिका यह है कि प्रदेश के अंदर जितने छोटे छोटे दल बने हुए हैं, जो संगठन अलग अलग रास्तों पे हैं, एक महासंघ के रूप में एक संगठन होना चाहिए और सभी लोगों को ये दिखाना चाहिए कि ये हम एकता के सूत्रों में बंधे हुए हम एक हैं। जाहिर बात है कि कोई व्यक्ति अगर मतदाता को लुभाने के लिए बहुत बहुत प्रयास होते हैं, जब मतदाता में ही अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं तो थोड़ा वहाँ पर राजनीतिक पार्टी अपने आप में सोचने में मजबूर हो जाती है कि ये तो एकता की मंच पर नहीं है, तो ऐसे लोगों का कल्याण कहाँ से होगा, ये चीज़ आप मुझसे बेहतर जानते हैं। सभी शिक्षा मित्र नेताओं से भी निवेदन है और मैं अपने ऑडियो में जो उनसे बात करता हूं और फ़ोन के माध्यम से उनसे भी मैं लगातार प्रयासरत हूं कि भाई एक प्लेटफॉर्म पे आ जाइए, परंतु अभी तक
पूरे प्रदेश में कहीं पे ऐसी पहल दिखाई नहीं दे रही है कि कोई संगठन के लोग एकता के मंच में बंधे हों या एक महासंघ बनाने की योजना बनाई हो। तो ये समय जो है वो नाजुक समय चल रहा है, इसमें भी लोग एक नहीं हो रहे हैं। सोचने पे मजबूर है मस्तिष्क कि क्यों नहीं हो रहे हैं, कारण क्या है। दूसरी तरफ अभी तक 5 साल पीछे निकल गए और वर्तमान समय में भी दूसरा वर्ष चलने वाला है। अभी तक किसी भी संगठन के पदाधिकारी को, वरिष्ठ जो प्रदेश के मुखिया हैं, उनको मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं मिल पा रहा है। साथियों, चुनाव एमएलसी नज़दीक है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है। तो मैं तो एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि आम शिक्षा मित्र से और उनके प्रदेश का नेतृत्व करने वाले उन प्रदेश अध्यक्षों से कि एमएलसी चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में या किसी भी लेवल का चुनाव है, उसमें किसी भी तरीके का सत्तारूढ़ पार्टी का विरोध ना हो, जिससे कि हमारी छवि धूमिल ना हो। छवि धूमिल है तो आप उस व्यक्ति के सामने कैसे करके बैठेंगे और कैसे करके उस सम्मान को प्राप्त करने की बात करेंगे। कोर्ट कचहरी के चक्करों ने भी शिक्षा मित्र को बहुत बर्बाद किया है। जाहिर बात है, कभी रिजवान अंसारी के माध्यम से केस लड़ा गया, टैट पास 40-45, 1,24,000 भोला शुक्ला, सारे हथकंडे सभी शिक्षा मित्रों ने अपना लिए हैं छोटे छोटे दलों के रूप में। परंतु कहीं पर भी किसी भी न्यायालय के माध्यम से शिक्षा मित्र को कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। कारण, सरकार सर्वोपरि है, सरकार के एविडेंस मांगे जाते हैं, सरकार से शपथ पत्र मांगा जाता है। तो सरकार जो है वो सर्वोपरि है। आपके सामने 40-45 वाला केस मौजूद है। सरकार ने कहा कि हमें भी भर्ती का मौका और दे दीजिए, हम इनको इसमें शामिल कर देंगे। फैसला जो था वो कहना चाहिए कट ऑफ और मेरिट वाली बात चल रही थी, लेकिन फैसला सरकार के पक्ष में आया, जबकि शिक्षा मित्र का केस वहाँ पे सही था। लेकिन मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहूँगा आम शिक्षा मित्रों के भी, कि आपने कोर्ट को भी देख लिया है। कोर्ट पे भी जो सरकार जैसा अपना एफिडेविट लगाती है और अपनी समस्याओं को दर्शाती है, तो सरकार भी वैसा ही, कोर्ट भी वैसा ही निर्णय लेता है। मेरे संज्ञान में, मेरी समझ से, मैं अपनी 2001 से नौकरी कर रहा हूँ, 20 सालें लगभग मुझे भी हो चुकी हैं। मैं एक ही निष्कर्ष पे निकला हूँ कि सरकार विरोधी कृत्य से आप अगर सरकार से कुछ मांगना चाहते हैं तो नहीं मिलने वाला। पूरे प्रदेश के नेता जितने भी जो शिक्षा मित्रों के संगठनों के जो रजिस्ट्रेशन कराए हुए जो संगठन अलग अलग चल रहे हैं, इन सबको पहले एक मंच पे आना चाहिए। एक व्यक्ति बात करे, वहाँ प्रदेश का मुखिया एक हो, उससे प्रदेश की सरकार के मुखिया बात करें तो उनको लगेगा ये वोट बैंक इनके पीछे हमारे साथ है, हमें इनका कुछ कल्याण करने के बाद कुछ मिलेगा। अब आप बताइए, अभी जो चुनाव विधानसभा का गुजरा है उसके अंदर इतना भारी विरोध हुआ और सत्ता परिवर्तन हुआ। अब ज़रा सोचिए कि इतने विरोध के बाद, और ऐसा कोई नेता भी नहीं है जो हमारे संगठन का, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के करीब हो। और अगर कोई करीब भी है तो फिर लोग उसकी टांग खींचने को लग जाते हैं, बाकी उसके साथ नहीं रहते हैं। तो समझ में ये नहीं आ रहा है आज तक कि भाई कोई करीब है तो बाकी उसके पीछे हो जाइए, क्या दिक्कत है। हर आदमी जब अपने आप को उससे आगे लाने की कोशिश करेगा तो वहीं काम बिगड़ेगा। 2001 से अब तक मस्तिष्क परेशान है, दिमाग परेशान है कि हमारे प्रदेश का नेतृत्व करने वाले लोगों का में कितने नेता हैं, कितने संगठन हैं, कितने लोगों से मुख्यमंत्री मिलें और मुख्यमंत्री कितने लोगों से को आश्वासन दें और कौन कौन से कोई पैटर्न पे बात की जाए, ये सोचनीय विषय है। मैं तो यही चाहूँगा कि आम शिक्षा मित्रों से निवेदन करूँगा कि फ़िलहाल तो अभी शासन स्तर पर कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही है। आप अपना संयम बनाए रहें, गुस्से में आके कोई गलत कदम ना उठाएं और ना ही कोई गुस्से में आके सरकार विरोधी कृत्य करें।
संगठन में जो आम शिक्षा मित्र हैं, मेरे जो भाई हैं आम शिक्षा मित्र हैं, वो भी बहुत बहुत पावरफुल हैं, बहुत बहुत विद्वान हैं, बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो भी अपने ब्लॉक लेवल से लेके तहसील लेवल से लेके जिला लेवल से लेके एक आम आदमी एक आम संगठन का कहना चाहिए एक निर्माण कर लें, सभी लोग इकट्ठे हो जाएं और एक किसी व्यक्ति से उन पर दबाव डालिए, हर शिक्षा मित्र संगठन का जो मुखिया है कि भाई सब लोग एकता के मंच पर आइए। यहाँ पे कोई किसी की निजी जायदाद का नुकसान नहीं हो रहा है कि साहब हमारा कोई बैनामा दूसरा करा लेगा तो हम उससे विरोध में हैं। अपनी मांग के लिए प्रयासरत रहिए और एकता का सूत्र में बन जाइए। यही समय है, नाजुक समय है। तो मैं अगले क्रम में मेरी जो वार्ता का सिलसिला है वो अभय सिंह जी से है आने वाले समय में, और लगातार मुसलसल बात कर रहा हूँ मैं प्रदेश के सभी मुखियाओं से, और इसी एकता के पहल पे भी मैंने बात की। विश्वनाथ कुशवाहा जी से भी मेरी बात अभी नहीं हुई है, साई जी तो बीमार चल रहे हैं, उनसे तो बात करने का कोई औचित्य नहीं है। तो मैं आम शिक्षा मित्रों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि जो ब्लॉक लेवल से लेके जिला लेवल पर, तहसील लेवल पर एक अच्छी छवि है, पावरफुल लोग हैं, वो अगर चाहें तो ये संगठन इकट्ठा हो जाएगा। और वो संगठन इकट्ठा होकर जब एक प्रदेश अध्यक्ष होगा और वो अपनी बात को प्रदेश के मुखिया के सामने कहेगा, तो ज़ाहिर बात है कि शासन स्तर पे एक असर पड़ेगा। बाकी आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बाकी आपको सब जानकारी है कि सरकार किस फॉर्म में चल रही है, तो मुझसे बेहतर जानते हैं आप। फ़िलहाल विरोध से बचिए, नाजुक समय चल रहा है, और कोशिश कीजिए कि जो हमारे नेतागण हैं वो एकता के मंच पर आ जाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को, शिक्षा मित्र फास्ट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से आपके पास कोई भी न्यूज़ फेक न्यूज़ के रूप में नहीं होगी। अभी तक मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई है कि जिसको कोई क्लिक करे और बाद में उसके नीचे कुछ ना हो और उसका मन टूटे। जो बात मुझे मिलती है मैं वैसा ही बोलता हूँ, क्योंकि मैं खुद शिक्षा मित्र हूँ। इसलिए मैं किसी को ये नहीं करता हूँ मैं कि ऊपर लगा दिया कि शिक्षा मित्र को मिलेंगे 40,000, जब वो क्लिक करता है उसे तो कुछ नहीं होता है, निराशा में डूब जाता है। ऐसे चैनल बहुत यूट्यूब पे चल रहे हैं। इसी से प्रेरित होकर मैंने ये अपना चैनल बनाया। इसलिए मेरे द्वारा जो आपको न्यूज़ दी जाएगी वो बिल्कुल सटीक और सही न्यूज़ दी जाएगी, क्योंकि जो भुक्तभोगी होता है, जो परेशान होता है, जो समस्याओं में होता है, वो किसी के लिए समस्या पैदा नहीं करता है। वो खुद जानता है कि समस्या परेशानी क्या होती है। मुझे मालूम है दुख क्या होता है, मैं भी उस दुख से गुज़र रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर कर दें, लाइक कर दें, और सही जानकारियों के लिए, सटीक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिक्षा में जय हिंद।